स्टडी करेंगे पाई बॉन्ड क्या होता है या साइड वेज ओवरलैपिंग क्या होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने सीखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल की दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। मान लीजिए दोनों मेरा हाथ क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एक ओवरलैपिंग होगी जो कि कहाँ होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब दोनों के सर से सर मिलेंगे अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग होगी। एक ओवरलैपिंग क्या होगी जिसके अंदर क्या होगा दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी, है ना। तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग। क्लियर है सबको? चलो तो हेडिंग लगाते हैं इस टाइप के ओवरलैपिंग को, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं लेटरल और साइड वेज ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है सबको पता है, कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, है ना। अब देखो जैसे सिग्मा बॉन्ड जब हमने पढ़ा था तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। इसके अंदर भी देखेंगे तो सबसे पहले पाई बॉन्ड क्या होता है, तो जैसे मान लो हमारे पास में दो पी ऑर्बिटल है ना। अब पी ऑर्बिटल के अंदर देखो सबको पता है पी वाले सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितना ऑर्बिटल होते हैं पी वाले सबशेल में, 3 ऑर्बिटल है ना। तो 1 2 3 1 2 3 है ना, इस तरह से पी ऑर्बिटल है। तो देखो पी ऑर्बिटल के अंदर एक को हम बोलते हैं पी जेड एक है ना, और बाकी बच्चों को हम बोलते हैं पी एक्स पी वाई, किसी को भी एक्स बोल लो किसी को भी वाई बोल लो और किसी को भी जेड बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबकी एनर्जी क्या होगी, सबकी एनर्जी क्या होगी सेम होगी। अरे तीनों की है ना, तीनों की एनर्जी सेम, तीनों क्या है वेव है, तीनों ऐसी एक्चुअल में ऐसा स्क्वायर ब्लॉक नहीं है, तीनों क्या है वेव और तीनों की एनर्जी क्या है सेम। ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। चलो अब इसके अंदर हम बात करते हैं है ना। देखो पी जेड वाला ऑर्बिटल की तो क्या होता है जब भी पी जेड वाला ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो ओवरलैपिंग कैसी होती है हमने इसके पहले की क्लास में भी देखा था। ये इसका न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस, यहां से कोई इमेजिनरी लाइन पास होगी इसको हम क्या बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कौन सी एक्सिस अभी ड्रॉ मत करना समझा रहा हूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, जब ये वाला ऑर्बिटल दूसरे पी जेड वाले ऑर्बिटल के पास में आएगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस और अगर दोनों का साइन क्या है अपोजिट सेम है, दोनों का साइन क्या है सेम है, तो दोनों का साइन सेम है, जैसे दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी, देखो इनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी। इनकी ओवरलैपिंग कुछ ऐसी होगी। तो देखो दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलग अलग है कि सेम है, दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होंगे सेम होंगे दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ऐसे बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड को कौन सा है ना, सब सुन लो, ऐसे बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो दोनों वेव है सबको पता है, ये ऐसी वेव होगी और ये भी कैसी वेव होगी ऐसी, तो दोनों का वैल्यू प्लस हो जाएगी और नया ऑर्बिटल है ना, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया। तो मान लिया हमने पी जेड में इलेक्ट्रॉन ऐसा था, उसके पास में पी जेड में इलेक्ट्रॉन ऐसा था, तो ऐसी वाली ओवरलैपिंग को हमने क्या बोल दिया सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोल दिया, कौन सा। अब एक चीज बताओ, अगर ये सिग्मा बॉन्ड है और अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूं, इधर की तरफ घुमाना चाहूं तो घूम जाएगा। जैसे मान लो ये पी है ना, ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, दोनों ने ओवरलैपिंग कर दी और दोनों के बीच में से यहां से हमने क्या करा धागा बांध के बाहर निकाल दिया, तो उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, मतलब है ना सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो जाएगा। तो देखो पी जेड वाला ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी की हम बात करते हैं पी एक्स और पी वाई।
तो सबको पता है जेड एक्सिस अगर मैंने ऐसी ले ली बोर्ड के अंदर, अभी देखा सबने कि जेड एक्सिस को सर ने बोर्ड में ऐसा लिया, तो एक्स एक्सिस कैसी होगी ऐसी और वाई एक्सिस कैसी होगी आप लोगों की तरफ बाहर की तरफ निकलती है, जिसको मैं ऐसे बताऊंगा ये वाई एक्सिस। इतना समझ गए सब, है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स वाले ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग कैसी होगी। तो मान लो एक पी एक्स वाला ऑर्बिटल है, दूसरे पी एक्स वाले ऑर्बिटल के पास में है ना? तो दोनों के पास में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है और स्पिन कैसी है, अपोजिट स्पिन है। इसके उसमें यहाँ पे प्लस साइन और इसके उसमें यहाँ पे माइनस साइन। बताओ क्या ओवरलैपिंग होगी? ओवरलैपिंग होगी, क्यों नहीं होगी? कौन सा इफेक्ट होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, कौन बताएगा? डिस्ट्रक्टिव होगा, है ना? क्योंकि ये वाली वेव कैसी है, ये वाली वेव ऐसी है मान लेते हैं, और ये वाली वेव कैसी है इस तरह से, तो दोनों मिलेगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा, है ना? कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। पर अगर अब मैं बोल देता हूँ कि इसका जो एक्स वाला ऑर्बिटल है वो ऐसा है, ठीक, और इसका भी एक्स वाला ऑर्बिटल इस तरह से है, और दोनों के पास में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, है ना? एक चीज बताओ, ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा होगी क्या? तो हम ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब ओवरलैपिंग कितनी होगी, बस इतनी सी होगी। तो देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग का एरिया कम हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग का एरिया क्या हो गया है, कम हो गया। तो जहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, है ना? वो बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। जहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा, तो बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। मतलब पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ना, स्ट्रांग होता है। अच्छा, दोनों की इंटर, है ना, ये तो एक्सिस हो गई, नॉर्मल एक्सिस कोई सी भी, दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाते हैं। तो पहले वाले की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियस है, दोनों को मिला देंगे तो इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। यहाँ पे देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे की क्या होगी, सेम है कि एक दूसरे के पैरेलल होगी, है ना? तो ऐसा बॉन्ड जिसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब वो इमेजिनरी लाइन जो कि न्यूक्लियस से पास होती है। तो जो लाइन न्यूक्लियस से पास हो रही है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे ओवरलैपिंग को कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे, कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे, है ना? लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। और यहाँ पर जो बॉन्ड बना उसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, पाई बॉन्ड। अच्छा देखो, आप बहुत सी दूसरी बुक में देखोगे ना तो पाई बॉन्ड को उन्होंने ऐसे भी दिखाया है ना, क्योंकि एक केस आया था कि जब उनको पाई बॉन्ड को इस तरह से नहीं दिखाना पड़ा, तो उसको मिलता हुआ दिखाने की जगह उन्होंने क्या करा, ऐसे दिखा दिया कि ये वाला हिस्सा यहाँ से आके ओवरलैप होगा और ये हिस्सा यहाँ से आके ऐसे ऐसे ओवरलैप होगा। बुक के अंदर देखो तो दिख जाएगा, है ना? वो केस समझाऊंगा, अभी वो केस समझाऊंगा, अभी इतना समझ। क्लियर है सबको? अच्छा, इसको पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग क्या क्यों बोलते हैं, पी की ओवरलैपिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एस वाले ऑर्बिटल में तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, है ना? और पाई बॉन्ड कहां से चालू होता है, पी वाले ऑर्बिटल से चालू होता है ना? तो ये पी की ओवरलैपिंग थी, इसको लिख लो। नहीं, देखो एस में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल हमेशा ऐसा होगा, दूसरा एस ऑर्बिटल भी ऐसा होगा। मतलब एस ऑर्बिटल क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अरे स्फीयर सब दूर से सिमेट्रिक है, कोई सा भी डायमेंशन देख लो सब दूर से क्या है। तो हमेशा जब भी कंबाइन होगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो जहां भी तुमको एस दिख जाए वहां पर तो हमेशा कौन सा बॉन्ड आएगा, एस ऑर्बिटल दिख गया मतलब हमेशा वहां कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा।
एस और पी मिलकर, एस और पी भी मिलकर हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? एस और पी भी हमेशा मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना? तो एस ऑर्बिटल हमेशा जहां भी प्रेजेंट होगा कौन सा बॉन्ड बनवाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। समझ गए इतना? रफ कर दूं उसको। रफ कर दिया जाए। चलो ए से जेड ऑर्बिटल में क्या होगा? ओवरलैप होगा। जेड ऑर्बिटल ओवरलैप, जेड वाला तो देख लिया ना। चलो वाई वाले की बात करते हैं। तो मान लो वाई में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वाई में दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन क्या है? अपोजिट है। तो ये वाई एक्सिस ऐसी थी, वाई एक्सिस कैसी थी? ऐसी थी। ये एक्स और ये वाई, ये जेड, ये एक्स और ये वाई। तो वाई ऑर्बिटल हमेशा बनाते हैं थोड़ा सा इस तरीके का बनाते हैं। ठीक है, ये पी वाई है। अब एक चीज बताओ, ये पी वाई है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और ये दूसरा पी वाई जिसके पास में आ रहा ओवरलैप करने के लिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, है ना? कौन कौन बताएगा ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? डिस्ट्रक्टिव वाला केस है, ओवरलैपिंग इस केस में नहीं होगी। मतलब ओवरलैपिंग के लिए ये तो समझ में आ गया ना, साइन क्या होना चाहिए? साइन सेम होना चाहिए, मतलब प्लस और प्लस। हाँ, कंस्ट्रक्टिव मतलब साइन सेम होना चाहिए, और आगे चलकर आप पढ़ोगे कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि दोनों वेव सेम फेज में होना चाहिए, है ना? अभी इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने वेव के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करनी। तो अब ये ऐसे जेड ऑर्बिटल में दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनकी ओवरलैपिंग होगी। तो कैसे होगी? एक चीज बताओ, यहां भी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। तो ये भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड से वीक होगा। दूसरी चीज, इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम होगी कि दूसरे के पैरेलल होगी, है ना? तो जहां भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है, आंख बंद करके हम क्या बोलेंगे कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। तो हर बार हम इसको ऐसा मिलाकर नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा मिलाकर नहीं बता पाएंगे तो इसकी जगह हम इसको कैसे बताएंगे? इसकी जगह हम इसको इस तरीके से बताएंगे। ये दोनों पी ऑर्बिटल थे, इनकी ओवरलैपिंग हुई, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा ओवरलैप करेगा और यहाँ पर ये वाला हिस्सा ओवरलैप करेगा। क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया? चलो, इतना समझ गए हो तो अब जरा पाई बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना? डिक्टेट कर दूं? लिखो, बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड bond which is formed due to the, कैसे ओवरलैपिंग हो रही है? लेटरल हो रही है। देखो लेटरल मतलब तिरछी, है ना? bond which is formed due to the lateral or sideways overlapping of atomic orbitals is called पाई बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड which is formed due to the lateral or sideways overlapping of atomic orbitals is called pi bond। ठीक है, चलो ये चीज समझ में है। अब एक चीज बताओ, पाई बॉन्ड का क्या रोटेशन पॉसिबल होगा? देखो ये एक्स वाला था और ये
y। अगर मैं इसको ऐसा घुमाना चाहूं कि ये वाले को मैं सिर्फ इसकी एक्सिस के अबाउट घुमा लूं, ये वाला अकेले को घुमा लूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? फ्री रोटेशन मतलब अपना अपना अकेले अकेले घूम जाए। तो क्या ये अकेले अकेले घूमेगा क्या? इसको आप घुमाना चाहोगे तो इसको भी ये जुड़ा हुआ है ना? तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं। अगर आप इसको ऐसे घुमाना चाहोगे ना इनको, तो ये ऐसे घूमेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपने इसको पकड़ के घुमाया तो ये रुकेगा, इसको घुमाओगे तो ये रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के केस में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। लिख लिया सबने? अब देखो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का क्वेश्चन आता है हर बार। तो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आपको लिखना है। मैं यहाँ पे डिस्कस करा देता हूँ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और उसके बाद हम पाई बॉन्ड का क्वेश्चन देखेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड का दोनों का कंबाइन केस देखेंगे, जहां से हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा अच्छा होगा, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा? चलो आ जाओ। सिग्मा बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग केस, हां, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। चलो एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होता है? तो सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? तो यहां पे क्या लिखेंगे? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग बिकॉज़ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई। पाई बॉन्ड इज वीक बिकॉज़ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई की लो? लो। हो गया सेकंड पॉइंट। देखो डिफरेंस अपने आप बन रहा है, तो कैसे बना नहीं रही, जो हमने पढ़ा है ना तो उसी को डिफरेंस बिटवीन में लिख रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग बिकॉज़ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, और इट इज वीक। सबको पता है पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है? कम होता है। चलो तीसरा पॉइंट पर आ जाओ। तीसरे पॉइंट को क्या लिखोगे आप? हाँ, डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन में क्या था? क्या था? ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग किसके अलोंग होती है? और यहाँ पे ओवरलैपिंग टेक प्लेस लेटरली और साइड वाइज। यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी होगी? लेटरली और साइड वाइज होगी। ठीक है, हो गए तीन डिफरेंस, है ना? अब देखो एक मेजर डिफरेंस देखो जिस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है। ए से ऑर्बिटल ने मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाया, पी ऑर्बिटल ने मिलकर क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। एक चीज बताओ, यहाँ पे ओवरलैपिंग के कितने एरिया बन रहे हैं? एक एरिया की दो एरिया बन रहे हैं? एक एरिया बन रहा है ओवरलैपिंग का, और वो एरिया कैसा है? सिमेट्रिक है। किसके अबाउट सिमेट्रिक है? कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? वेरी गुड। ठीक है, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इज सिमेट्रिक अबाउट which axis? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और यहां पर क्या हो रहा था भैया? पाई बॉन्ड के केस में अगर हम बात करें तो देखो जो हम समझ रहे हैं वही हमारा डिफरेंस बिटवीन, हम कहीं अलग से लेकर नहीं आ रहे। डिफरेंस बिटवीन क्या आपको याद करना है, जो समझ जाएगा उसको डिफरेंस बिटवीन अपने आप याद हो जाएगा। यहां पर एरिया सिमेट्रिक है क्या? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। ठीक है, तो देयर आर टू रीजन ऑफ ओनली वन रीजन ऑफ ओवरलैपिंग व्हिच इज सिमेट्रिक टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देयर इज टू रीजन ऑफ ओवरलैपिंग, वन इज अबव एंड वन इज बिलो। एक एक्सिस के अबव होगा और एक एक्सिस के बिलो होगा। ठीक है, आ गया लास्ट पॉइंट समझ में? चलो तो ये क्या हो गया?
क्लियर नहीं है जो भी चलो कौन है भैया ऑडियो क्लियर नहीं है। अनिश किस चीज की क्लास चल रही है अभी? वो आपका पार्ट नहीं है देखने, ठीक है। क्लास के बीच में कुछ भी इररिलेवेंट चीजें पूछकर आप क्लास डिस्टर्ब ना करें, ठीक। प्रैक्टिकल्स होगा, इससे पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर, फिर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। चलो तो सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया, पाई बॉन्ड समझ में आ गया सबको। पाई बॉन्ड में टू रीजन ऑफ ओवरलैपिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और वहां पे वन रीजन था जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सिमेट्रिक था। चलो अब हमने ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देख लिया है, तो जरा हम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल नेचर में कैसे बनता है उसकी थोड़ी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। इसके लिए बात करने जा रहे हैं देखो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सबको पता है नाइट्रोजन गैस नेचर में H2 के फॉर्म में मिलती है कि नहीं मिलती? मतलब एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ में बॉन्ड बनाता होगा। अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब 1s2 2s2 2p3, ये तो सबको आता है ना। देखो ये हमने पढ़ा था चैप्टर सेकंड में, तो 2p3 है, मतलब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 1 2 3। s वाला ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, है ना। ये वाला बनाने की जरूरत है क्या? इसका डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? सोच के बताओ। अरे है ना, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और बेसिकली अगर हम देखें तो हमको ये वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि ओनली दोस ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग व्हिच इज हैविंग हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। इतना क्लियर है? अरे इतना समझ में आया? जल्दी बताओ। तो देखो इस नाइट्रोजन के लिए मैं सिर्फ कौन सा बना रहा हूं? 2p3, क्योंकि ये ऑर्बिटल क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर बॉन्ड बनाने में। तो इसके अंदर पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस तरह से ले लिया, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को, और ये वाले नाइट्रोजन के अंदर जब हम 2p3 वाला डायग्राम बनाएंगे तो ये रहा 2p3, है ना। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अपोजिट स्पिन क्यों रख रहा हूं? अगर सेम स्पिन होगी तो क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल है? सेम स्पिन रखेंगे तो ओवरलैपिंग होगी क्या? सोच के बताओ। आंसर करो। है ना, अपोजिट स्पिन पे ही ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला है। तो इसका ओवरलैपिंग के लिए हमने क्या करा? इसकी स्पिन हमने ऐसी मान ली, इसकी ऐसी मान ली, इसकी स्पिन हमने इस तरह से। इतना क्लियर है सबको? चलो अब इसके अंदर मान लो ये है px, ये है py, ये रहा pz, किसी को भी x y z दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। px py pz। अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक्सिस सिस्टम दिखा देता हूँ कि दिस विल बी योर z एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी? z एक्सिस। इस तरह से आपकी कौन सी एक्सिस होगी? x एक्सिस। और एक एक्सिस जो आपकी तरफ से बाहर निकलेगी, इस एक्सिस को हम बोलेंगे कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। कौन सी एक्सिस? तो y एक्सिस को हम बोर्ड से बाहर निकाल तो नहीं सकता हूं, तो इसलिए मैं बोर्ड को
और इसको ऐसा बनना, ठीक है। तो दिस विल बी माय y एक्सिस। सबसे पहले हम pz को बनाते हैं, है ना। तो दोनों के pz को हम बनाएंगे ब्लू कलर की चौक से। ये pz है और ये pz। ओके, मैं सही कर रहा हूँ। दो मिनट वेट करो, नेटवर्क इशू है, ठीक हो जाए। ठीक है, सबको दिख रहा है pz बराबर बेटा। देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, pz pz, ठीक है। अब x वाले को कौन सी कलर के चौक से बनाना है? चलो x वाले को इससे बना दो। ये विजिबल है कि नहीं बता दें, विजिबल है ना। चलो तो x वाले को हम इसकी हेल्प से बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा x। अच्छा एक चीज बताओ, क्या तीनों ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले ये बता दो। तीनों करेंगे ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट, क्योंकि तीनों के पास क्या है? वैलेंस शेल है। मतलब तीनों के पास में क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। ये कलर दिख रहा है, मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, अलग है ना थोड़ा, ये दिख रहा है। अरे ये अलग कलर दिख रहा है, जल्दी बताओ। चलो तो ये हो गया का pz, ये हो गया px, और py को मैं थोड़ा डॉटेड तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि देखो अगर उसको वैसा नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, डायग्राम कंजस्टेड हो जाएगा। ये इस तरह से, और ये इस तरह से। अब अगर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को नेचर में एग्जिस्ट करना है तो सभी ऑर्बिटल्स की क्या होना चाहिए? ओवरलैपिंग। सभी ऑर्बिटल की क्या होनी चाहिए? ओवरलैपिंग होनी चाहिए। चीज बताओ, ये दोनों जब एक दूसरे के पास जाएंगे तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा पाई बॉन्ड बनाएगा? इसके पास में इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, सोच के बताओ अभी कौन सा सिग्मा बनाएगा, कौन सा पाई बनाएगा? कलर से मैंने क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। सबको समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा क्या होगा? जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया तो क्या होगा? ये वाला लोग आके इससे इंटरमिक्स होगा, ये वाला लोग आके इससे इंटरमिक्स होगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ये वाला इसके सामने आके ऐसा हो जाएगा, तो ये देखो, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज के बीच में क्या बना? पाई बॉन्ड बना। बोला था पाई बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझ गए सब? क्लियर है? तो यहां से हमको
बनेंगे तो पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो हमेशा एक नोट डाल लो कॉपी में, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा और बाकी के सारे कौन से बनेंगे, पाई बॉन्ड, बाकी के सारे कौन से बनेंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहां से आप एक और डिफरेंस बिटवीन क्रिएट कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म अलोन, मतलब सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पर पाई बॉन्ड कहीं भी अकेला बनेगा क्या, नहीं। पाई के लिए जरूरी क्या है कि पहले कौन सा बॉन्ड बने, पाई के लिए कौन सा बॉन्ड बनना जरूरी है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा तब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बन जाता, तो सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म अलोन, जबकि पाई बॉन्ड कभी भी अलोन नहीं बनेगा। चलो, तो ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है।